हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आपको याद ही है हम लोगों ने मनी एंड क्रेडिट चैप्टर स्टार्ट कर लिया है और उसका कुछ पार्ट हमने यहाँ तक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी ये पढ़ लिया है हमने। चलिए आगे देखते हैं डिपॉजिट्स विथ बैंक। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट विथ बैंक। अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड only some currency for their day-to-day needs। एक दूसरा तरीका जो है लोगों के पास वो मनी रखने का, वो है आप बैंक में उसे डिपॉजिट कर दो, जमा कर दो। क्योंकि एक समय ऐसा होता है कि जब लोग जो हैं उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए में खर्चे करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। For instance, worker who has received their salary at the end of each month have extra cash at the beginning of the month। एक उदाहरण दिया गया है कि कोई वर्कर जैसे जिनको आखिरी महीने के आखिरी में सैलरी मिल जाती है 30 तारीख तक, तो जब नया महीना शुरू होता है तो क्या होता है कि उनके पास एक्स्ट्रा कैश होता है। What do people do with this extra cash? अब सपोज़ देखिए आपके पास आपकी 30,000 सैलरी है और आपके महीने का खर्चा जो है 20,000 रुपया है, तो 10,000 रुपया आपके पास एक्स्ट्रा है ना, तो एक्स्ट्रा कैश को आप क्या करेंगे? They deposit it with their banks by opening an account in their name। तब वो क्या करते हैं, उसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं, उन्हें अपने नाम से एक अकाउंट खोलना पड़ता है, तब उसमें आप जमा करते हैं पैसा। Bank accept the deposit and also pay an amount as interest on the deposits। बैंक क्या करती है कि जो डिपॉजिट्स होता है उसको ले लेती है और साथ ही साथ कुछ अमाउंट इंटरेस्ट का भी उस डिपॉजिट पर देती है। In this way, people's money is saved with the bank and it earns an amount ऑफ इंटरेस्ट। क्या इससे क्या होता है कि लोग जो हैं उनका पैसा सेव भी रहता है बैंक में और साथ ही साथ उन्हें इंटरेस्ट भी मिलता है। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विदड्रॉ द मनी एंड when they require, as and when they require। तो क्या है, लोग जो हैं वो उनके पास ये सुविधा होती है कि वो जब मर्जी आए बैंक से अपना पैसा निकाल सकते हैं, उनको जब ज़रूरत होगी तो। Since the deposit in the bank account can be withdrawn on demand, these deposits are called demand deposit। और चूँकि ये डिपॉजिट जो आपने बैंक में किया है अपने अकाउंट में, उसे आप विड्रॉ कर सकते हैं जब भी आप बैंक को डिमांड करेंगे कि मेरे को इतना पैसा चाहिए अपने अकाउंट में से निकालना है, तो फिर वो क्या होगा कि आप उससे पैसा बैंक आपको अलाउ कर देगी निकालने के लिए। जितना आपने सपोज आपके अकाउंट में 50,000 रुपया है, आपको अभी अचानक 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी, तो आप बैंक में चेक डालोगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। इसलिए इस डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। डिमांड डिपॉजिट ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। डिमांड डिपॉजिट में दूसरी भी बहुत इंटरेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं। इट इज़ दिस फैसिलिटी विच लेंड्स इट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी दैट ऑफ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और ये जो फैसिलिटी है, इसी के कारण मनी की कैरेक्टरिस्टिक जो हमने पढ़ी थी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, ये पता चलता है। You would have heard the payment being made by checks instead of cash। आपने ये भी सुना होगा कि लोग जो है पेमेंट जो है बजाय कैश पैसा देने के चेक से दे देते हैं। For payment through check, the payers who have an account with the bank make out a check for the specific amount। फिर क्या होता है कि आपको पेमेंट अगर करना है चेक से, तो जो पेयर है उसका अकाउंट होना चाहिए बैंक में, है ना। और फिर वो क्या करता है, अपने नाम से एक
एक चेक बना देता है और उसके बाद फिर जितने अमाउंट की उसको चेक देनी है उतने अमाउंट के, अपने नाम से चेक नहीं बनता, वो बनता है जिसको आप पे कर रहे हैं उसके नाम से। A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued. अब क्या है, चेक जो है एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होता है, पेपर पर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है बैंक को कि कुछ स्पेसिफिक अमाउंट जो है आप उस पर्सन के अकाउंट में दे दीजिए जिसके नाम से ये चेक बना हुआ है, चेक इशू किया गया है। अब देखिए वो कैसे आता है, एक एग्जाम्पल से भी आपको समझाने की कोशिश की गई है। देखिए चेक पेमेंट कैसे होता है। A shoemaker M. Salim has to make a payment to the leather supplier and writes a check for a specific amount. एक शू मेकर है सलीम, वो पेमेंट करता है लेदर सप्लायर को चेक के थ्रू, और जो स्पेसिफिक अमाउंट उसको देना है वो अमाउंट उस पर लिखा रहता है, सिग्नेचर की हुई रहती है। This means that the shoe manufacturer instruct his bank to pay the amount to the leather supplier. इसका मतलब ये, चेक का मतलब है कि आप बैंक को ये कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को आप मेरे अकाउंट से पैसा निकाल के जो अमाउंट यहाँ लिखा हुआ है इतना अमाउंट आप उसको दे दीजिए। The leather supplier takes the check, वो leather supplier ले लेता है चेक इनसे and deposit it in his own account in the bank, और वो अपने अकाउंट में वो पैसा जमा कर लेता है। The money is transferred from one bank account to another bank account in a couple of days. अगर आप अलग जगह पे रहते हैं तो और आपने अपने बैंक में उस चेक को जमा कर दिया है और आपको जो देने वाला व्यक्ति है वो दूसरी जगह रहता है, तो भी अगर आप वहाँ अपने बैंक में उस चेक को जमा करेंगे तो क्या होगा, 1-2 दिन में आपका पैसा आपके बैंक में आ जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा। द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट विदाउट एनी पेमेंट ऑफ कैश। यहाँ पर क्या हुआ, देन लेन हो भी गया और आपको कैश पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए अब एक चीज़ और भी जानने की बात होती है, वो ये कि अगर आपने चेक पर इस तरह से अकाउंट पे ही लिख रखा है तो उस व्यक्ति को जिसको आप चेक दे रहे हो उसका वो कैश पैसा नहीं निकाल पाएगा, उसको हर हालत में उसका उस बैंक में अकाउंट होगा तो उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा, कैश पैसा नहीं निकलेगा। फिर वो अपने मर्जी से 50,000 में 10,000 5,000 जो भी अपना निकालना चाहे निकाल सकता है अपना चेक बैंक को देकर, लेकिन ये पैसा जो है अगर ये अकाउंट पे ही चेक दिया है किसी ने आपको तो ये आपका अकाउंट बैंक में जो है उसी अकाउंट में जाएगा पैसा, और ये प्रॉपर तरीके से इस तरह से फिल करते हैं बिना किसी कटिंग वटिंग के साथ। कटिंग होने पर बैंक एक्सेप्ट नहीं करती चेक को। Thus we see that a demand deposit share the essential feature of money. इस तरह से क्या है, डिमांड डिपॉजिट जो है एक पैसे की तरह काम करता है। The facility of check against demand deposit make it possible to directly settle payment without the use of cash. इस तरह से क्या होता है, ये जो चेक की फैसिलिटी आपको मिली हुई है बैंक से, इससे क्या होगा, बिना नगद पैसा इधर उधर निकाले हुए आप पेमेंट किसी को कर सकते हो। Since the demand deposit are accepted widely as a means of payment along with currency, they constitute the money in the modern economy. क्योंकि डिमांड डिपॉजिट को अब सब जगह एक्सेप्ट कर लिया जाता है। आपने देखा होगा कई बच्चे स्कूल में भी फीस में चेक लेकर आते हैं, है ना, तो 1-2-4 दिन लग जाता है वो चेक को कैश होने में, बट वो पैसा आ जाता है स्कूल के नाम पे। तो इस वजह से क्या होता है, इसलिए आज की मॉडर्न करेंसी में, मॉडर्न इकोनॉमी में ये भी डिमांड डिपॉजिट का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। यू मस्ट रिमेंबर द रोल दैट द बैंक प्ले हियर। यहाँ पर बैंक की भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है। बट फॉर द बैंक देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट एंड नो पेमेंट बाय चेक अगेंस्ट दीज डिपॉजिट। लेकिन बैंक का अपने आप से ये सब काम नहीं कर सकता। The modern form of money, currency, deposit are closely linked to the working of the modern banking system. इसलिए ये कहा जाता है कि तो बैंक जो है वो क्या करता है, करेंसी और डिपॉजिट
ये सभी के सभी आज के समय में मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अब है लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ बैंक फर्दर। अब हम बैंक के बारे में और आगे जानेंगे। व्हाट डू द बैंक डू विद द डिपॉजिट विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। अब आप कहेंगे कि रोज़ तो बैंक में न जाने कितने लोग जाते हैं और पैसा जमा करते हैं, तो वो पैसा जब बैंक में आता है तो उसका होता क्या है, बैंक क्या करती है। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट वर्क हियर। यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प तरीका है उनका। बैंक की only a small proportion of their deposit as cash with themselves. बैंक क्या करती है, सपोज एक करोड़ या 2 करोड़ रुपया उसके पास आया, तो उसमें से वो थोड़ा पैसा जो है अपने पास रखती है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक इन इंडिया दीज डेज होल्ड 15% ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश। तो अगर बैंक के पास 1 लाख रुपया आया एक दिन में जमा हुआ है, तो उसका 15% वो अपने पास रखेगी। और दिस इज़ केप्ट एज अ प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर्स हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे। ऐसा इसलिए किया जाता है कि हो सकता है बैंक खुलते ही सुबह सवेरे कुछ लोग हैं सो पैसा निकालने के लिए आ जाएं, तो वैसे में बैंक जो है मैनेज कर लेता है अपने जो 15% उसने रखा हुआ है अपने पास बैंक में, उसी में से वो देना लेना कर लेते हैं। सिंस ऑन एनी पर्टिकुलर डे ओनली सम ऑफ मनी डिपॉजिटर कम टू विदड्रॉ कैश, द बैंक इज़ एबल टू मैनेज विद दिस कैश। अब चूँकि सुबह सवेरे हो सकता है कुछ लोग जमा करने भी आ जाए, कुछ निकालने भी आ जाए, तो वैसे में क्या होता है, बैंक के पास जो पैसा होता है उससे वो सारे सिचुएशन को मैनेज कर लेते हैं। बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन। अब बैंक के पास जो पैसा होता है, ज़्यादातर पैसा वो लोन देने में लगाती है। लोग हम अक्सर आपने देखा होगा हर कोई लोन पर ही आजकल चलता है। तो लोन है सो बैंक ऐसे लोगों को देती है जो उनसे लोन मांगते हैं। देयर इज़ ह्यूज डिमांड फॉर लोन फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी। आजकल डिमांड बहुत ज़्यादा है बैंक से लोन के लिए। बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी इसकी मदद से की जाती है लोन लेकर। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग सेक्शन। आगे भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। बैंक यूज द डिपॉजिट इट मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। बैंक जो है, जो डिपॉजिट हम करते हैं बैंक में, वो दूसरे लोगों की लोन रिक्वायरमेंट को पूरा करने में लगाती है। In this way, bank mediate between those who have surplus fund, depositor, and those who are in need of these funds, या borrower. तो बैंक क्या करती है, वो बोरोवर और डिपॉजिटर दोनों के बीच में एक मीडिएटर बन जाती है। और जो डिपॉजिटर होते हैं अपना पैसा जमा करते हैं बैंक में, उन पैसे को बैंक जो है बोरोवर जो पैसा जिनको चाहिए होता है लोन के लिए उसको देते रहते हैं। बैंक चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट। लेकिन बैंक क्या करती है, आप जब बैंक में पैसे जमा करोगे तो आपको बहुत कम इंटरेस्ट मिलेगा आपके अमाउंट में, जो आपके अकाउंट में जमा रहेगा। लेकिन जब आप लोन मांगोगे तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट रेट उनका हाई होता है। The difference between what is charged from borrower and what is paid to the depositor is the main source of income. और इंटरेस्ट रेट का जो फ़र्क होता है वही बैंक की इनकम होती है। सपोज़ आप बैंक से लोन लेने जाओगे तो 9-9.5% आपको इंटरेस्ट देना होगा, जबकि आपके अकाउंट में अगर आप पैसे जमा करके रखते हो, तो मैं सेविंग बैंक का बता रही हूँ, सेविंग बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो फिर आप क्या करोगे, आपको जो बैंक है जो भी पैसा आपके पास जमा है 10,000, 20,000, 25,000 जो भी है लाख, उसी के अनुसार वो आपको इंटरेस्ट देगा। और इंटरेस्ट देगा 3-3.5 ऐसे %, जबकि आप लोन लोगे तो 9.5% आपसे इंटरेस्ट मांगेगा। अब हम अलग अलग 2 क्रेडिट सिचुएशन देखेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या होता है, क्या बैंक से लोन लेना फ़ायदेमंद होता है या घाटे का सौदा होता है। A large number of transactions in our day-to-day activity involve credit in some form or other. आजकल बहुत सारे देन लेन जो होते हैं वो उधार लेकर ही एक दूसरे को किए जाते हैं। क्रेडिट या लोन रेफर टू एन अग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाई द बोरोवर विथ मनी, गुड, सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट।
इसमें क्या होता है, लोन जो है वो एक एग्रीमेंट होता है लेंडर के साथ कि भाई बोरोवर जो है वो पैसा, सामान या सर्विस जो कुछ भी वो ले रहा है लेंडर से, वो सब इस प्रॉमिस के साथ वो ले रहा है कि भविष्य में उसकी पेमेंट वो कर देगा. Let us see how credit work through the following two example. और फिर 2 एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की गई है कि लोन लेना कितना फ़ायदेमंद होता है या लोन लेना घाटे का सौदा होता है. In a festival season 2 months from now, and the shoe manufacturer Salim has received an order from a large trader in town for 3,000 pair of shoes to be delivered in months time. यह फेस्टिवल सीज़न 2 महीने के बाद शुरू होने वाला है और शू मैन्युफैक्चरर सलीम ने को एक ऑर्डर मिला है जिसमें उसे 3,000 पेयर ऑफ शूज़ बनाने हैं और उसे बनाकर 1 महीने के अंदर जिसने ऑर्डर दिया है उसको देना है. द कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, अपने काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम हैज़ टू हायर अ फ्यू मोर वर्कर्स. सलीम को अपने यहाँ 2-3 वर्कर रखने पड़ते हैं फॉर स्टिचिंग एंड पेस्टिंग वर्क, क्योंकि जूते की सिलाई करना और चिपकाने का काम करना, इन दोनों कामों के लिए उसे वर्कर चाहिए होता है. ही हैज़ टू परचेज द रॉ मटेरियल, फिर जूते बनवाने के लिए उसे रॉ मटेरियल खरीदना है. टू मीट दीज एक्सपेंसेस सलीम ऑब्टेन लोन फ्रॉम 2 सोर्सेज. अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए सलीम 2 जगहों से लोन लेता है. फर्स्ट आस्क द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर नाउ एंड प्रॉमिसेस टू पे हिम लेटर. लेदर सप्लायर को कहता है कि तुम अभी लेदर मुझे सप्लाई कर दो और बाद में मैं पेमेंट कर दूंगा. दूसरा है सेकंड, ही ऑब्टेन लोन इन कैश फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर एज एडवांस पेमेंट फॉर 1,000 पेयर ऑफ शूज़ विद अ प्रॉमिस टू डिलीवर द होल ऑर्डर बाय द एंड ऑफ द मंथ. और उसके बाद एक बड़े ट्रेडर से वो एडवांस में 1,000 जूतों के पैसे ले लेता है इस प्रॉमिस के साथ कि वो बाकी सारी डिलीवरी समय पर कर देगा. 1 महीने के अंदर, महीना जैसे ख़त्म होने लगेगा वो कर देगा सारा पेमेंट. एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज़ एबल टू डिलीवर द ऑर्डर. महीने के आखिरी में वो ऑर्डर पूरा करने में कामयाब हो जाता है. मेक अ गुड प्रॉफिट, और अच्छी खासी प्रॉफिट कमाता है. एंड रिपे द मनी दैट ही हैड बोरोड, और वो अपनी बोरो की हुई मनी को लौटा देता है. In this case, Salim obtained credit to meet the working capital need of production. इस तरह से क्या होता है, सलीम जो है वो उधार इसलिए लेता है ताकि अपने वर्किंग कैपिटल जो प्रोडक्शन में ज़रूरत है उसको वो पूरा कर सके. The credit help him to meet the ongoing expenses of production, complete production on time, and thereby increase his earning. Credit therefore plays a vital and positive role in this situation. उसके बाद क्या होता है कि वो ये सब कुछ क्रेडिट जो उधार लेता है वो, इससे क्या होता है उसके खर्चे निकल आते हैं और उसके साथ प्रोडक्शन उसका समय पर पूरा हो जाता है और उसे उसकी इनकम बढ़ जाती है. इसलिए इस केस में, सलीम के केस में जो क्रेडिट है उसने बहुत ही वाइटल और पॉजिटिव रोल अदा किया है, यानी सलीम को उधार लेकर फ़ायदा हुआ है. सपना's प्रॉब्लम, दूसरा केस है स्वप्ना का. सपना ए स्मॉल फार्मर ग्रोज ग्राउंडनट ऑन हर 3 acre ऑफ लैंड. सपना जो है छोटी किसान है, वो अपने खेत में मूंगफली उगाती है. उसके पास 3 एकड़ ज़मीन है. शी टेक्स लोन फ्रॉम द मनी लेंडर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टिवेशन, होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प रिपे द लोन. और वो एक मनी लेंडर से अपना खेती का खर्चा निकालने के लिए लोन लेती है और इस उम्मीद में कि जब उसकी फसल कटेगी तो वो उस लोन को चुका देगी. मिडवे थ्रू द सीज़न द क्रॉप इज़ हिट बाय पेस्ट. लेकिन क्या होता है, अभी फसल तैयार ही नहीं हुई थी कि उसके पहले उसमें कीड़े लग जाते हैं. एंड द क्रॉप फेल हो जाता है. Though Sapna sprays her crop with the expensive pesticide, it makes little difference. वैसे तो सपना एक महंगा पेस्टिसाइड इस्तेमाल करती है लेकिन उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता. She is unable to repay the money lender. इतनी कमाई नहीं हो पाती उसकी कि वो मनी लेंडर को अपना पैसा, उधार लिया हुआ पैसा चुका दे. The debt grows
कर्जा और बढ़ जाता है। ओवर द ईयर इन लार्ज अमाउंट, एक साल होने पर क्या होता है, वो अमाउंट काफ़ी बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट ईयर सपना टेक्स अ फ्रेश लोन, अगले साल फिर वो लोन लेती है। फॉर कल्टिवेशन इट इज़ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर, कल्टिवेशन के लिए लोन लेती है, लेकिन इस साल भी कोई ऐसा अनोखी फसल नहीं होती, साधारण होती है। बट द अर्निंग आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन, इतनी कमाई नहीं होती कि पिछले लोन को भी चुकाया जा सके। शी इज कॉट इन डेट, वो कर्ज में फंस जाती है। एंड शी हैज़ टू सेल अ पार्ट ऑफ लैंड टू पे ऑफ द डेट, और उसे अपनी ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा बेचना पड़ता है ताकि वो पुराने लोन को चुका सके। तो चलिए अब आगे हम इस दोनों केसेस का डिस्क्रिप्शन अगली क्लास में करेंगे। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, और शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी फ़ायदा उठाएं और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।